हेलो फ्रेंड, मैं आकृति सिंह इंजॉय विद ज्योग्राफी में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो कहूँगी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए आप आगे। ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, फिर आप अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि भूगोल की 2 शाखाएँ होती हैं, हम देख लेंगे। भूगोल, इसकी हमने 2 शाखाएं कल डिस्कस की थी। जो था हमारा, एक था भौतिक भूगोल और एक था मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और एक था हमारा मानव भूगोल। आप हमारे साथ इसको नोट करते चले तो ज़्यादा सही रहेगा। मानव भूगोल, जैसे कि फ्रेंड, ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो होता है ये प्रकृति प्रदत्त होता है, ये हमको प्रकृति से मिला हुआ होता है। और मानव भूगोल जो होता है ये मानव निर्मित होता है। इसमें भौतिक भूगोल में हमारे जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, झरने आदि आ जाते हैं। और मानव भूगोल में हमारा मानव के द्वारा जैसे मकान, सीमेंट उद्योग और बांध आदि, ये सब जितने मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं वो आ जाते हैं। तो आज हम भौतिक भूगोल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। भौतिक भूगोल जो कि इसमें कुछ मंडल्स आ जाते हैं। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। हम फिर से इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। वायुमंडल, तो लेकिन हमको इन मंडलों को पढ़ने से पहले हमको ये पृथ्वी पर ही तो हमारे पाए जाते हैं। तो हमको इन मंडलों को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। इसमें क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तभी तो ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल बना। तो इसको पढ़ने से पहले हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर से इसमें क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको पढ़ने से पहले हमको फिर सौरमंडल का नॉलेज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सौरमंडल पढ़ते टाइम फिर से क्वेश्चन उत्पन्न होगा। फिर इससे हमको पता चलेगा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर हम आ जाएंगे ब्रह्मांड पर। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है ब्रह्मांड, तो हम आज आपको ब्रह्मांड के बारे में पूरा यूनिवर्स आपको हम बताएंगे। तो जब तक हम ब्रह्मांड को नहीं जानेंगे फिर हम आकाश गंगाओं को नहीं जान पाएंगे। आकाश गंगाओं से ही सौरमंडल बना, सौरमंडल से ही हमारी पृथ्वी जो प्लेनेट एक उसका एक हिस्सा है, तो हमको उसके बारे में नॉलेज हो, तभी हम इसके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आदि भागों को जान पाएंगे। तो बात आती है प्रकाश वर्ष की। प्रकाश दूरी और लंबाई की एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 सेकेंड में 3 के 10 के घाते 8 प्रतिदिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे, हम कहेंगे एक प्रकाश वर्ष इसको। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे ब्रह्मांड पर। चलिए ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। जैसे कहते हैं जितना हम सोचते हैं, हमारी सोच से भी ब्रह्मांड जो है हमारा बहुत बड़ा है। जितना एक व्यक्ति सोच सकता है उससे कई गुना बड़ा ब्रह्मांड हमारा है, कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो इस पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जब इसको कोई सोच ही नहीं सकता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो इस पर तो सवाल तो उठेगा ही ना। इसमें एक सवाल उत्पन्न होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, 13.7 अरब वर्ष की है। कितनी भयानक बातें हैं। यहाँ 10,000 साल पहले क्या था कुछ पता ही नहीं है। 10,000 साल पहले, 4,000 साल पहले,
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। 1 लाख वर्ष पहले मनुष्य कैसा था, क्या था, किसी को ज्ञात ही नहीं है, और बातें खरबों की हो रही हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं। तो देखिए, हम बताएंगे, बातों पर हमारे ध्यान दीजिएगा। 13.7 अरब वर्ष पहले की बातें हैं, जो एक सिद्धांत के अनुसार बताया गया, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत सारा है, जिससे हम रहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, सौर मंडलों का, अरबों खरबों का द्रव्यमान, सब एक बिंदु पर जाके टिका हुआ है। एक बिंदु पर सारा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो चार्ल्स लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था, तो सारा द्रव्यमान जो है आके इसी बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको एकक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकक। एकक, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी कहेंगे, एकक। तो यह एकमात्र कल्पना ही है, क्योंकि ये खरबों की बातें हैं और हमको अभी 1 ही लाख वर्ष पहले की बातें हैं, तो अब बातें अरबों खरबों की हो रही हैं। तो यह एकमात्र कल्पना है, जिसे प्रमाणित करने के लिए कुछ चीज़ें पेश की जाती हैं। जब सारे द्रव्यमान आके एक बिंदु पर टिक जाता है, तो वहाँ की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो घनत्व बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा, जब एक जगह आके एक बिंदु पर सब कुछ टिक जाएगा सारा द्रव्यमान, तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ेगा। घनत्व जब बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो उस पर दाब लगेगा। जब दाब लगेगा जब उस पे दाब लगेगा तो एक भयानक विस्फोट हो जाएगा। एक भयानक जब विस्फोट होगा तो कुछ ही सेकंड, ज़्यादा नहीं, बस 1.43 सेकंड में, विस्फोट में 1.43 सेकंड में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था। सोचिए, 2 मिनट भी नहीं लगा और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ये हमारा ब्रह्मांड है, और इसमें असंख्य गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। इसमें बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और ये इन्हीं गैलेक्सियों का एक भाग है मिल्की वे, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। और इन्हीं गैलेक्सियों का ही एक भाग है हमारा सूर्य। क्या? सूर्य, जो एक तारा है, और इसमें बहुत सारे ग्रह जो हैं एक चक्कर लगाते रहते हैं। ये गैलेक्सी का ही एक भाग है। सूर्य हमारा जो है, ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का हिस्सा ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी में ही आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। इसी में आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, और इसी गैलेक्सी का ही भाग हमारा ये सूर्य है। जो सूर्य इसी का एक सदस्य है, और इसका चक्कर बहुत सारे ग्रह इसके लगाते हैं। सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं और इसका चक्कर लगाते हैं। इन्हीं ग्रहों में से एक पृथ्वी है। ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, तो इसी से ही सौर मंडल से ही हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है। हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में आपको बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज का टॉपिक